नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती बहन जी, उनके एक एक शब्द का क्या असर होता है, ये अगर साथियों आपको जानना है तो कल का उनका बयान आपको जरूर गौर करना चाहिए। हालांकि उनके लग जब भी कोई पोस्ट आती है, जब भी कोई बयान होता है तो पूरे देश में हड़कंप सा मच जाता है। ऐसा ही हाल उन्होंने कल अपने बयान से योगी सरकार में हड़कंप मचा कर दिया है। यूपी की राजनीति पल पल करवट बदल रही है। जहां पर विरोधी पार्टियां अपनी बिसाते बिछाने में लगी हुई हैं, वहां आज भी बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले जनता के हित की बात करने में लगी हुई है। वो राजनीति से पहले जनता की भलाई चाहती है। जनता के हित के लिए वो अपने पार्टी के कामकाज को भी छोड़ने के लिए तैयार रहती है। अभी एक ताजा मामला आया है। योगी सरकार ने जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको एकीकरण या बंद करने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने अपना झंडा बुलंद करने का काम किया है और गरीब वंचित समाज की जो आवाज है वो उठाने का काम बहन जी ने अपनी पोस्ट के माध्यम से किया है। इसी एक बयान में आपको बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अपने आप में बदलाव कर रही है, उन बदलावों को भी आप इस बयान में नोटिस कर सकते हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ है और बहन जी के इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, वो सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं एक देश के नागरिक की, एक राज्य के नागरिक की, सरकार का दायित्व होता है, सरकार का फर्ज होता है वो इन बेसिक सुविधाओं को अपनी जनता के लिए मुहैया कराए। लेकिन जो सरकार है वो चाहती है कि उसके नागरिकों को ये जो बेसिक सुविधाएं हैं इनके लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। कैसे? आपके नजदीक में जो प्राथमिक विद्यालय खुले हुए हैं, यूपी की बात मैं कर रहा हूं, यूपी में जो प्राथमिक विद्यालय खुले हुए हैं, प्राथमिक का मतलब होता है नर्सरी से आप 5वीं तक के विद्यालय मान लीजिए। ये जो विद्यालय आपके गांव में, आपके छोटे कस्बे में, आपके मोहल्ले में जो खुले हुए हैं, अब सरकार इन पर अपना जो पैसा है वो नहीं खर्च करना चाहती है। इसलिए इन मोहल्ले में जो स्कूलें खुली हुई है, आपके छोटे गांव में स्कूल खुली हुई है, इनको या तो बड़ा कर रही है, यानी कि इनको मिला रही है 2-3 गांव के स्कूल को, या फिर इनको जड़ से ही खत्म करने का काम योगी सरकार करने जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि जो योगी सरकार है वो 5000 से ज्यादा जो प्राथमिक विद्यालय है उनको एक झटके में खत्म करने का उसने फैसला ले लिया है। इसकी आवाज बनती है बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता मायावती बहन जी ने कल एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और ये भी चुनौती दी है, अगर आप लोगों ने ये फैसला वापस नहीं लिया और इस फैसले को आप कंटिन्यू रखते हैं तो 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो इस फैसले को पलट दिया जाएगा। यानी कि जो विद्यालय आप लोग बंद करेंगे उन विद्यालयों को वापस से खोलने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। वो कहती है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है वह गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम व सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं, बल्कि पहली नजर में ही स्पष्ट तौर पर यह अनुचित, गैर जरूरी एवं गरीब विरोधी प्रतीत होता है। बहन जी ने इन स्कूलों को बंद करने का जो फैसला योगी सरकार ने लिया है इसको अनुचित बताया है और सीधे सीधे कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये गरीब विरोधी फैसला है। यानी कि गरीबों को एक बुनियादी शिक्षा जो उनके घर के पास मिल रही थी, उनके बच्चे जो दूर नहीं जा सकते हैं, छोटे बच्चे, वो अपने घर के पास रहकर सरकारी जो सुविधाएं हैं उनको वो ले रहे थे, लेकिन सरकार ने अब वो सरकारी सुविधाएं उनसे छीनने का काम किया है। आगे बहन जी ने योगी सरकार को सीधे सीधे
चुनौती दी है और वो कहती है, सरकार से अपील है वह अपना युग्मन एकीकरण का यह फैसला गरीब छात्र छात्राओं के व्यापक हित में तुरंत वापस ले। यदि सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर हमारी पार्टी इनके सभी माता पिता व अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहती है, हमारी पार्टी बीएसपी की सरकार बनने पर इस फैसले को रद्द करके पुनः प्रदेश में पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी। वैसे उम्मीद है यूपी सरकार गरीबों व आमजन की शिक्षा के व्यापक हित के मद्देनजर अपने इस फैसले को बदलने के बारे में जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यहाँ मायावती बहन जी ने योगी सरकार से ये उम्मीद भी जताई है कि वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने भाषणों में, अपने बयानों में गरीबों की बात करती है, वंचितों की बात करती है, हर नागरिक को बेसिक सुविधाएं मुहैया कराने की बात करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को यह उम्मीद है कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। लेकिन सरकार अगर इस फैसले पर अडिग रहती है और नहीं मानती है तो हम माता पिताओं को, अभिभावकों को ये विश्वास दिलाते हैं, यूपी में हमारी सरकार आती है, आप हमारी मदद करते हैं, आप हमको सपोर्ट करते हैं तो यूपी में जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, यानी कि आपके आसपास जो प्राथमिक विद्यालय खुले हुए हैं वो विद्यालय वापस से चालू किए जाएंगे और जो पुरानी व्यवस्था है वो बहाल की जाएगी। यानी कि जो विद्यालय जो बंद होंगे, इन विद्यालयों को वापस से खोलने का काम आपकी बहुजन समाज पार्टी करेगी। अगर आप बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसकी सरकार बनवाने में अपना सहयोग देते हैं। लेकिन साथियों, जब आपके पास सत्ता ही नहीं रहेगी, आपके पास पावर ही नहीं रहेगी तो आप चाहे कितना ही विरोध कर लीजिए, सरकार को जो करना है सरकार उसको करके रहती है, क्योंकि नेताओं का विरोध ज्यादा असर नहीं होता है और जनता विरोध करती नहीं है। जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी सरकार के खिलाफ, सरकार अपना काम नहीं बदलती है। उसको जो अच्छा लगता है वह उसी फैसले को आगे बढ़ाती हुई नजर आती है। लेकिन बहन जी ने ये जो साथियों पलटवार किया है कि अगर आपने फैसला वापस नहीं लिया, ये जो चुनौती उनको दी है और यूपी की जनता को ये जो विश्वास दिलाने का काम किया है, ये बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।